हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो क्लासेस चल रहा है या टाइम एंड वर्क का चल रहा है, और टाइम एंड वर्क आपको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अभी आपका कंटिन्यू क्लासेस चल रहा है, अभी 2 वीडियो अपलोड हो चुका हुआ है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन स्टॉप होते जाएंगे। अभी धीरे धीरे जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ोगे, हर एक क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पढ़ाया हुआ हर एक क्वेश्चंस पर आपका कम से कम 50 क्वेश्चंस बनेगा। उसमें से एक ना एक आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। आप बात को शायद समझे नहीं ठीक से, मैं फिर से बताता हूँ। अगर मैं 10 क्वेश्चंस पढ़ाया हूँ तो हर एक क्वेश्चंस पर कम से कम 50 क्वेश्चंस और तैयार होगा, और उसी में से एक आएगा आपके एग्ज़ाम में। अगर मैंने 10 क्वेश्चंस पढ़ाया है, डैट मीन्स ये आपका 500 क्वेश्चंस कंप्लीट कर देगा। हर एक क्वेश्चंस का मेरा स्टैंडर्ड अलग होते जाता है, ठीक है। तो इससे ये हो जाता है कि वो एक क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसी स्टाइल में वो आगे डिजिट चेंज करके दूसरा बना सकता है, और कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो टाइम एंड वर्क में जितने भी तरीके हैं, जितने भी तरीके से क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, वो सारे तरीके पर मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा और सारा नियम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्लासेस शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। ए और बी एक काम को 10 दिनों में, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में, ठीक है। बी और सी 15 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में, ठीक है। तथा सी और ए 20 दिनों में, सी प्लस ए कितना दिनों में, 20 दिनों में, 20 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। सिर्फ सी कितने दिनों में खत्म करेगा। तो सी के लिए क्या है, आपसे सी के बारे में पूछ रहा है, सी बराबर वाट, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। जैसा कि मेरा पहला नियम क्या कहता है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालने के लिए इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। ऐसा कौन सा डिजिट है जो तीनों से कट सकता, 60। 10, 15, 20 का एलसीएम 60, ठीक है। 10 से 60 6 बार में, 15 से 60 4 बार में, 20 से 60 3 बार में, 3 बार में कट गया। अब हमको इसमें करना क्या है, हमको निकालना है सी को बाहर, मतलब सी को बाहर निकालना है, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, मान लेते हैं ये है हमारा ये इक्वेशन 2, ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, ठीक है। तो हम 2 और 3 को जोड़ते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं, इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं, मतलब हम लिखेंगे इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये हम करेंगे। तो 3 में क्या है, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस में ए प्लस बी। अब क्या हो जाएगा, सी का 3 प्लस बी प्लस सी का 4 माइनस ए प्लस बी का 6। ध्यान दीजिए, इतना के लिए ये है, इतना के लिए ये है, और इतना के लिए ये है। ये दोनों प्लस में था, मतलब ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये प्लस प्लस है, और ये माइनस में है तो ये माइनस में है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका हम ब्रैकेट खोल देते हैं। हालांकि आप लोग इतना बुर्बक तो नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आता। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 3 7 में से 6 गया 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, तो 2c = 1, तो c = 1/2, ठीक है। c = 1/2, मतलब c एक दिन में कितना काम करेगा। c एक दिन
में 1/2 काम एक दिन में 1/2 काम करेगा। टोटल काम करने के लिए कितना है? 60 काम है। इसमें कह रहा है सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो 60 काम को सी कितना दिन में करेगा? तो 60 काम को 1/2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 60 गुना 2 मतलब 120 दिन। ये हो गया हमारा आंसर। 120 दिन लेगा सी काम को अकेले खत्म करने में। ऑप्शन नंबर कितना है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है। एक बार क्वेश्चन को देखिए आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, ठीक है। बी और सी इसी काम को 3 घंटे में, मतलब बी प्लस सी इसी काम को कितना देर में करेगा? 3 घंटे में करेगा। ए और सी इसी काम को 2 घंटे में करेगा। ए और सी इसी काम को 2 घंटे में करेगा, ठीक है। तो बी अकेला इस काम को कितने देर में करेगा? मतलब सवाल किस पे है? बी पे है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क का जो रूल है, ठीक है। इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। हम जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं? ये हम कहते हैं टोटल वर्क, पूर्ण काम, टोटल वर्क, ठीक है। अब ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3। बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 4। सी और ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। हमें निकालना है बी। तो बी निकालने के लिए हमें निकालना है बी। बी निकालने के लिए इसमें है तो हमें इसमें से सी घटाना होगा, तो सी निकलेगा हमारा यहाँ से, ठीक है। तो हम ए प्लस सी में से ए को हम घटाएंगे तो ए प्लस सी के लिए हम कितना लिखेंगे? 6, ठीक है। और ए के लिए हम कितना लिखेंगे? 3 -3। तो सी के लिए कितना आया? 3, क्योंकि ए से एक कट गया, 6 में से 3 गया 3, ठीक है। अगर देखिए इससे बच्चे वाला तरीका से अगर बनाएंगे ना तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और लिखेंगे कि हाँ इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को घटा रहे हैं। तो यही सब चीज़ तो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में अवॉइड करना होता है, इतना लिखना। ये सब चीज़ सिर्फ दिमाग से करो कि हाँ इसमें से इसको घटाना, इसमें से इसको घटाना, यहाँ से ये वैल्यू निकाला, यहाँ पुट करना, यही सब करना होता है, ठीक है। अब सी हमारे पास आ गया, ए हमारे पास है, हमको निकालना है बी। तो बी वाले में से हम सी को घटा देंगे, तो बी वाले में से हम सी को घटा देंगे, तो बी प्लस सी माइनस सी। तो बी प्लस सी में कितना है? 4, ठीक है। माइनस सी के लिए कितना है? 3। तो हमारा सी से सी कट गया। बी का वैल्यू कितना आया? 4 में से 3 गया 1। अब बी का अकेला एक दिन का काम है, एक यूनिट काम करता है बी एक दिन में। टोटल वर्क करने के लिए कितना है? 12। तो 12 काम ये कितना दिन में करेगा? तो 12/1 कट गया 12, मतलब 12 दिन। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर है हमारा बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन सब होता है, कोई इसमें मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि आप इसको अटेम्प्ट ना कर पाओ, ठीक है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन सिर्फ 10th लेवल का होता है और जो भी बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करता है ऐसा तो है ही नहीं कि 10th लेवल का क्वेश्चन उससे ना बने। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जल्दी बनाना और सही बनाना। तो ये चीज़ आपका सही होगा प्रैक्टिस से। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना फास्ट क्वेश्चंस को बना सकते हो। और प्रैक्टिस करने के दरमियान आप सीखोगे, सीखने के दरमियान स्लोली बनाओ, जैसे आपको वो आ जाता है। कोशिश करो कि कितना कम से कम आप पेन पेपर को यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे दिमाग में बनाने का कोशिश करो। पेन पेपर एकदम ना के बराबर यूज़ करने का। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन आपका 100 to 100% मैथ का क्वेश्चंस बनेगा एकदम टाइम के अंदर, ठीक है। चलिए देखिए इसको, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। मतलब ए काम खत्म करेगा 15 दिनों में, ठीक है, और बी काम खत्म करेगा 10 दिनों में, ठीक है। 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। कितना में ठेका लिया? 30,000 में। 30,000 में ठेका लिया तो ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा कितना है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। इसका एक दिन का काम 3, इसका एक दिन का काम 2। ठीक है, एकदम सिंपल है। आप जानते हैं ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा हिस्सेदारी कैसे निकाला जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का एक दिन का वर्क 5। ठीक है, तो ए का हिस्सेदारी कितना होगा? तो ए एक दिन में 2 काम करता है, टोटल कितना दोनों मिलकर करता है? 5। और टोटल इनकम कितना है? 30,000। 30,000 तो 5 6 30 और 6 दूना 12। 12 कै गो जीरो है? 3 गो जीरो, मतलब 12,000। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। देखिए, ये हो गया शॉर्टकट नियम। ये क्या हो गया? शॉर्टकट नियम। ठीक है, कितना जल्दी आंसर निकल गया। अब थोड़ा इसको डिटेलिंग में लेके चलते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा इसको घेर देते हैं ताकि हमको लिखने के लिए जगह मिल जाए। अब ध्यान दीजिए, ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करता है। टोटल काम कितना है? 6 काम है, 30 काम है। तो 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन में काम खत्म होगा? 6 दिन में। 6 दिन में काम करता है तो कितना कमाता है? 30,000। तो एक दिन में कितना कमाएगा वो? एक दिन में कितना कमाएगा? तो 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। 6 5 30, 5। एक दिन में कितना कमाएगा? 5,000। एक दिन में कितना कमाएगा? 5,000। अब 5,000 रुपया को ए प्लस बी दोनों मिलके कमा रहा है। ठीक है, तो 5 काम का एक दिन का मिल रहा है 5,000। ठीक है, 5 काम, ए प्लस बी दोनों मिलके 5 काम कर रहा है और एक दिन में 5,000 रुपया मिल रहा है। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5,000 का 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, मतलब एक काम का 1,000 रुपया। एक काम का कितना हुआ? 1,000 रुपया। तो हमारा यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है? ए। हमसे किसके बारे में पूछा जा रहा है? ए का हिस्सा कितना हुआ। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक काम का कितना है? 1,000 रुपया। तो 2 काम का कितना होगा? 2,000 रुपया। सॉरी, एक दिन का 1,000 रुपया, इसमें हम पहले लिख देते हैं 1,000 रुपया। ठीक है, तो 2 काम करेगा तो कितना होगा? 2,000 रुपया होगा। और ये काम कितना दिन तक करेगा? तो कितना दिन तक कर रहा है? 6 दिन तक कर रहा है। तो इसको फिर 6 से गुना कर दो, तो 6 दूना 12,000। 12,000 हो गया आंसर। तो देखिए, यहाँ पे डिटेलिंग में नहीं जाना है, शॉर्ट फॉर्म में जाना। यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का रूल लगाइए, एक बार में आंसर। अगर आप डिटेल में करना चाहते हो तो देखो, ए प्लस बी एक दिन में 5 काम किया। ठीक है, 30 काम कितने दिन तक चला? तो 30/5, 6 दिन तक चला। मतलब 6 दिन तक ए भी काम किया है, 6 दिन तक बी भी काम किया है। ठीक है, 6 दिन तक। 6 दिन का पैसा कितना मिलता है? 30,000। तो एक दिन का पैसा कितना मिलेगा? 5,000। और ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 काम का 5,000। तो एक काम, इसे डिवाइड कीजिएगा तो एक काम का 1,000। ठीक है, बी काम करता है एक दिन में 2 काम और 6 दिन तक करता है। तो एक दिन में 2 काम, एक काम का कितना है? 1,000। और कितना दिन तक किया? 6 दिन तक किया। तो सबको गुना कर देंगे तो 12,000। यही 12,000 यहाँ पे है आंसर। अब इतना डिटेलिंग में जाइएगा तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप रेशियो एंड प्रोपोर्शंस कहीं कहीं पे आपको, हम पढ़ रहे टाइम एंड वर्क, लेकिन इसमें ना दूसरे मैथ के थ्योरी को भी अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको। तो फ्रेंड्स, एक आपको ऑफर नहीं, एक इनाम देना था। इनाम ये है कि जो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चंस का आंसर जो सबसे पहले कमेंट में देगा, वो अपना नंबर प्लीज़ हमें डाल दे उसमें। उसको अपना नंबर नहीं, अपना फ़ोन पे, गूगल पे या कोई भी जो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वाले नंबर हो वो डाल दे।
उस पे आपको एक इनाम के तौर पे राशि दिया जाएगा। याद रखिएगा, जो सबसे पहले भेजेगा उसी को मिलेगा। कमेंट में है, ऑलरेडी आपको पता चलेगा कि किसने सबसे पहले कमेंट किया है, किसने सबसे पहले लिया हुआ है, तो ऑलरेडी उसे मिला है नहीं मिला है, कमेंट सेक्शंस में आपको सारी चीज़ देखने को मिलेगा। ये सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लासेस में।